ईरान और सऊदी अरब ये दोनों इस्लामिक देश अब चीन के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। अब ऐसे में इसका क्या असर होने वाला है, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं बरकत मीडिया। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरब ये दोनों इस्लामिक देश अब चीन के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। अब ऐसे में इसका क्या असर होने वाला है, चलिए जानते हैं। चीन की मध्यस्थता के बाद ईरान और सऊदी अरब ने 10 मार्च को अपने राजनयिक संबंधों को बहाल करने और सालों के तनावपूर्ण रिश्तों को खत्म करने के लिए दूतावासों को खोलने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश 2001 में हस्ताक्षरित सुरक्षा और आर्थिक सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमत हुए। 2016 में ईरान सऊदी संबंध तब खराब हो गए थे जब आतंकवाद से संबंधित आरोपों पर एक प्रमुख सऊदी शिया धर्मगुरु शेख बाकिर अल निमर को हत्या कर दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप ईरानी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में सऊदी दूतावास में तोड़फोड़ की थी। तब से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध निलंबित थे। चीन की मध्यस्थता में कुछ समझौते के बाद अब खाड़ी देशों, अरब देशों, पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर में दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। इस समझौते से न केवल वैश्विक राजनीति में चीन की भूमिका मुखर होगी, बल्कि चीन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कई देशों की प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ेगी। इसके अलावा खाड़ी देश में क्षेत्रीय गठजोड़ की तस्वीरें बदलने के साथ साथ धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद के आम खतरे का मुकाबला करना भी कठिन हो सकता है। चीन की राजधानी बीजिंग में हस्ताक्षरित समझौते के सभी पक्ष यानी कि चीन, ईरान और सऊदी अरब के लिए ये एक बड़ी जीत है, लेकिन ये अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक हार है, क्योंकि अब तक अमेरिका को ही खाड़ी और अरब देशों का प्रमुख सहयोगी माना जाता रहा। अब वैश्विक शांति में न सिर्फ अमेरिका की भूमिका कम हो सकेगी, बल्कि चीनी कूटनीति की परिपक्वता से भी मध्य पूर्व पर अमेरिका की पकड़ ढीली हो सकेगी। हालांकि अमेरिका ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यमन में शांति स्थापित होगी, जहां ईरान और सऊदी अरब दोनों विरोधी पक्षों का समर्थन करते रहे और इसके परिणाम स्वरूप पूरे क्षेत्र में गंभीर मानवीय संकट और भारी तबाही का आलम देखा गया है। इसके अलावा अरब देशों के बीच ये धारणा भी बलवाती हो सकती है कि खाड़ी क्षेत्र पर अमेरिका की पैठ कमतर हुई है। इस धारणा का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि तेल के खेल में अमेरिका ढीला पड़ सकता है। इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र की राजनीति में चीन का बढ़ता प्रभाव मध्य पूर्वी क्षेत्र और उससे आगे अमेरिका के प्रभाव को भी प्रभावित करेगा। हालांकि इस इलाके में चीनी आधिपत्य स्थापित नहीं हो पा सकेगा। बहरहाल अमेरिका की तरफ से चीन भी मध्य पूर्व की भू राजनीतिक स्थिरता को लेकर जुनूनी है, जो दोनों के आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि चीन खाड़ी और अरब क्षेत्र में मौजूदा यथास्थिति को चुनौती देने की स्थिति में नहीं हो सकता, लिहाजा वो आर्थिक लाभ लेने पर अधिक फोकस कर सकता है। बहरहाल चीन की धीमी और क्रमिक घुसपैठ खाड़ी और अरब क्षेत्र में अमेरिकी हितों में सेंध लगा सकती है। देखिए, बरकत मीडिया लाता है आपके लिए हमेशा बरकत का खजाना। ऐसे मुस्लिम और मुसलमानों से संबंधित नॉलेज वाली खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बरकत 786 टीवी और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह खैर।